मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। संगोष्ठी सम्मेलन, ये शब्द मैंने सैन सलमानी समाज के बीच में रहकर पहली बार पढ़ा और जाना। इसी से मुताल्लिक सवाल भी मैंने प्रोग्राम के अंदर ही किए और ये भी जानने की मैंने लगातार कोशिश की कि संगोष्ठी सम्मेलन की आवश्यकता अब क्या पड़ गई सैन सलमानी समाज को। जानकारी करते करते जुटाते जुटाते मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि हाँ, सैन सलमानी समाज जागा, पर बहुत देर से जागा। 75 वर्ष के अंदर नामालूम सैन सलमानी समाज के संगठनों के द्वारा कितने सम्मेलन हो चुके होंगे, गिनती करना नामुमकिन है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात यानी कि पूरे भारत के जितने भी राज्य और इनके ज़िले और इनके गांवों के अंदर सैन सलमानी समाज के जो प्रोग्राम की श्रृंखलावार तरीके से अगर लिस्ट बनाई जाए तो ना जाने कितने जो प्रोग्राम को करने वाले आयोजक होंगे वो अब इस दुनिया में ना होंगे, और जो अगर होंगे तो वो लिस्ट नहीं बना पाएंगे, ये मैं दावा कर रहा हूँ। पर संगोष्ठी, विचारगोष्ठी जैसे शब्दों से कभी कोई प्रोग्राम नहीं हुआ। अगर हुआ है तो दावे के साथ पेश किया जाए। अक्सर आपने सुना होगा ईद मिलन समारोह, सम्मेलन, सम्मान समारोह, इसी तरह सैन समाज, सलमानी समाज के बता रहा हूँ दोनों, या दिवाली सम्मेलन, होली सम्मेलन, नेताजी आए सम्मेलन, नेताजी गए सम्मेलन, ना जाने कौन कौन से सम्मेलन तो सैन सलमानी समाज ने किए हैं। पर कभी विचार गोष्ठी नहीं की, कभी संगोष्ठी नहीं की, कभी इस तरह की जिसे कहा जाए ना कि एक मिशन के तहत समाज को कुछ देने के लिए विचार गोष्ठी या संगोष्ठी का आयोजन किया जाए, वो नहीं हुआ। दिल्ली से बिहार के अंदर जय भगवान सैन के निवास स्थान पर, यूं कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि जय भगवान सैन के निवास स्थान पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली सरकार कैबिनेट मंत्री श्री राजेंद्र पाल गौतम ने हिस्सा लिया, यानी कि मुख्य अतिथि थे। और जो बैनर मैंने देखा है वो था आज़ाद बाबर एसोसिएशन का बैनर। इस बैनर के तले यानी कि हिंदू और मुस्लिम, और एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा, बौद्धिस्ट भी यहाँ पर मौजूद थे, यानी कि बौद्ध धर्म के मानने वाले लोगों ने भी इसमें हिस्सा लिया। क्योंकि अब ये जानकारी भी पुख्ता हो गई है कि अब जैसे पहले सोचा जाता था कि हिंदू सैन होते हैं, सबिता ठाकुर होते हैं, उसी तरह मुस्लिमों में हज्जाम और सलमानी व बाबर समाज के लोग होते हैं। पर अब ये भी मान लिया जाएगा तो बेहतर रहेगा, क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि बौद्ध धर्म को मानने वाले भी लोग इस सम्मेलन में थे, जो कि बौद्ध प्रतिष्ठा को लेकर भी विचार व्यक्त कर रहे थे। अपने अपने बयानों के द्वारा संगोष्ठी, जिसको शब्द अब कहा जाएगा, एक भारी भरकम शब्द है संगोष्ठी, यानी कि मैंने जो शुरू में कहा है कि 75 वर्ष के अंदर मैंने पहली बार संगोष्ठी होते हुए देखी है कि समाज ये कोशिश कर रहा है कि हमसे छूट क्या गया। समाज ने तो ऐसे सम्मेलन करने शुरू कर दिए थे जैसे ना जाने कितने सैन सलमानी समाज के बीच में से निकलकर मंत्री बन चुके हैं, उनके लिए सम्मेलन किए जाते हैं। सम्मेलन जो किए जाते हैं जोड़ने को नहीं किए जाते हैं, एक संदेश देने को किया जाता है कि आइए हमारे समाज का मंत्री आ रहा है और हमारे समाज का ठाकुर आ रहा है या हमारे समाज का चौधरी आ रहा है। मिसाल के तौर पर कलेक्टर भी अपने समाज के हो सकते हैं, जज भी हो सकते हैं, तो किसी के सम्मान के लिए सम्मेलन होता है। पर ज़रूरत ये थी कि विचार गोष्ठी और संगोष्ठी शब्दों पर आने की ज़रूरत है। इस तरह के प्रोग्राम ना हुए और होने चाहिए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं सैन सलमानी समाज ये तय नहीं कर पा रहा है कि उनके मौलिक अधिकार हैं क्या, उनके मुद्दे हैं क्या। अक्सर संगठन बनते हैं और संगठन खत्म होने के कगार पे पहुंच जाते हैं कुछ ही साल के अंदर। 2 से 3 साल के अंदर राष्ट्रीय स्तर के संगठन सैन समाज में और सलमानी समाज में बहुत बने और वे सब धूमिल होते चले गए। और धूमिल होने की जो वजह रही वो रहा कि संगठन के पास 2 चीज़ों का अभाव रहा। प्रथम, मिशन नहीं रहा, और मिशन के साथ साथ फंडिंग का इंतजाम नहीं रहा।
ये मेरी रिपोर्ट है, जो अक्सर बातचीत करने के बाद में मैंने ये जाना है कि किस तरह से संगठन फेल हुए हैं। तो जरूरत जो है आज के समय में समाज के लिए संगठनों के द्वारा है, जैसे कि आजाद बाबर एसोसिएशन ने संगोष्ठी सम्मेलन करके या मतलब आयोजन करके ये बताने की कोशिश की है कि अभी तो समाज को ये जानना और ये बताना जरूरी है कि हमारे असल मुद्दे हैं क्या। अभी तो समाज अपने मुद्दों को नहीं पहचानता है तो संगठन कामयाब हो कैसे जाएंगे। आइए देखते हैं शिव बिहार से ये रिपोर्ट। मकसद है कि पूरे भारत के अंदर आज केंद्र में एक ऐसी सरकार है जो देश के सारे संसाधनों को बेच रही है, जिसने एजुकेशन को इतना महंगा कर दिया कि देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, गरीब, मजदूर, किसानों से एजुकेशन छिन जाए तो क्या गरीबों के बच्चों को पढ़ने लिखने का, अफसर बनने का हक नहीं है? और एक तरफ वो देश के सारे संसाधनों को बेचे जा रहे हैं, दूसरी तरफ पढ़ाई को और इलाज को महंगा कर रहे हैं। तो ऐसे में तो हमारा 95% समाज तो बिल्कुल गरीब और गुलाम बन जाएगा। तो देश तरक्की कहाँ कर रहा है? तो अपने लोगों को मैं जगह जगह पूरे देश में जाके एक तो ये जागरूकता फैला रहा हूँ कि जो लोग धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर नफरत पैदा कर रहे हैं, वो लोग बेसिकली सत्ता हासिल करके और देश के पूरी चीज़ों को बेच रहे हैं और उनकी सत्ता बरकरार रहे, इसीलिए वो जाति और धर्म के नाम पर नफरत पैदा कर रहे हैं। आप लोग जागिए, या आप ही का नुकसान हो रहा है। ऐसे लोग केवल सत्ता के लिए नफरत पैदा कर रहे हैं। आप इनके बहकावे मत आओ, बल्कि अपने हक और अधिकार के प्रति जागरूक हो, अपने बच्चों को पढ़ाओ और सरकारों को इस बात के लिए प्रेशराइज करो कि इलाज का खर्चा और पढ़ाई का खर्चा तो कम से कम सरकारें उठाएं, वरना आपके गरीबों के, दलितों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के, मजदूरों के और किसानों के बच्चे तो पढ़ ही नहीं पाएंगे, वो तो कुछ बन ही नहीं पाएंगे। तो ये जागरूकता करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं पूरे देश में कोने कोने में जाके अपने लोगों को समझाने की प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, ये सारा एक ही वजह से है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक दलीय प्रणाली करना चाहती है। वो भारत से प्रजातंत्र खत्म करना चाहती है, वो भारत में फिर से मनुस्मृति का शासन लाना चाहती है और इसीलिए उसने पूरे देश की विपक्षी पार्टियों को ख़त्म करने का संकल्प किया। अब जनता जब सरकार से परेशान होती है तो उसको हराती है, दूसरी पार्टी को मौका देती है, लेकिन जिसको हराती है वही अपने पैसे के दम पर ईडी, इनकम टैक्स और दूसरे सीबीआई वगैरह का इस्तेमाल करके फिर जो दूसरी पार्टी जिसे सरकार जनता चुनती है उनके नेताओं को खरीद लेती है और फिर वही सरकार बना लेती है। तो ये एक पूरा प्रकरण यही बताता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के विपक्ष को ख़त्म करके प्रजातंत्र को ख़त्म करना चाहती है और उन्हें लगता है कि अब विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी तैयार हो गई है। अब अरविंद केजरीवाल को पूरे देश में लोग पसंद करने लगे हैं। दिल्ली से अरविंद केजरीवाल का जो काम का मॉडल है, जो हेल्थ, एजुकेशन, बिजली, पानी के ऊपर जो ज़बरदस्त तरीके से जनता के लिए काम हुए हैं, उससे बीजेपी बौखला गई है, क्योंकि जनता तो उसको पसंद कर रही है। दिल्ली का बाद पंजाब में इतने भारी बहुमत से सरकार बनी है और गुजरात जो मतलब इनका गढ़ है, अब वहाँ गुजरात में लगभग 27 साल से इनका शासन है, लेकिन गुजरात की जनता ने जब से ये तय किया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी, जिससे वो परेशान है, उसको गुजरात में हराएगी और आम आदमी पार्टी को सत्ता में लाएगी। और अरविंद जी, मनीष जी और हम सब लोग जो गुजरात में जा रहे हैं, ये बात बीजेपी को पसंद नहीं आ रही है, इसीलिए वो झूठे उलझुल केस बना रहे हैं, उलझुल छापे डाल रहे हैं, लेकिन आज तक छापों में कुछ निकला नहीं है। वो बताए तो सही, छापे में मिला क्या? आप हमें इस तरह डराना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, परेशान करना चाहते हो। आप जितना करना कर लें, आप केस बना लें, छापे डाल लें, जेल में डाल दें, हम टूटने वाले नहीं हैं, ना डरने वाले हैं, ना बिकने वाले हैं। हम अपने देश की जनता के लिए लड़ेंगे और देश की जनता को, जो अरविंद केजरीवाल का दिल्ली का काम का मॉडल है, वो पूरे देश की जनता चाहती है, पूरे देश की जनता तक हम उसको लेकर जाएंगे। सर, एक सवाल ये है कि आप अति पिछड़े वर्ग और वे दलित समुदाय में जा रहे हैं। जब विधानसभा चुनाव आए थे तो आपने अलग अलग विंग दिल्ली सरकार के तहत बनाने के लिए कहा था कि भाई हम चुनाव सत्ता में आएंगे तो अलग अलग विंग बनाएंगे, सैन, सलमानियों की भी, हलवाइयों की भी, सबकी। तो इसमें क्या हुआ आपका? नहीं, विंग ऑलरेडी विंग है, ओबीसी विंग भी है, SC ST विंग भी है, माइनॉरिटी विंग भी है। आप शायद बात कर रहे हैं केस कला बोर्ड की। केस कला बोर्ड का हमने कैबिनेट का वो तैयार करके ड्राफ्ट और LG साहब के पास भेजा था। काफ़ी लंबे समय तक वो LG साहब के पास रखा रहा। अब वो LG साहब ने चीफ सेक्रेटरी के पास भेजा। चीफ सेक्रेटरी ने हमारे विभाग के सेक्रेटरी को डिस्कशन के लिए बुलाया है। मुझे लगता है कि अगले सप्ताह में हमारे विभाग के सेक्रेटरी, SC ST OBC वेलफेयर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी साहब से मिलेंगे और मिलकर फिर उसके बाद जो भी उनका उसमें सुझाव होंगे उनको इनकॉर्पोरेट करके उसके बाद ये फाइनल हो जाएगा और फिर कैबिनेट में पास होकर केस कला बोर्ड के गठन का रास्ता खुल जाएगा। सर, एक सवाल और था कि जिस तरह से कोरोना काल के अंदर
ऑटो वालों को 5-5 हज़ार रुपये देकर दिल्ली सरकार ने मदद की थी। तो इसमें देखिए, बरसाने वालों ये की पूरी मांग कोशिश की है कि लोगों का ध्यान रखा जाए, लोगों की मदद की जाए। जहाँ तक राशन की बात है वहाँ कोई पक्षपात नहीं हुआ, सभी को राशन दिया गया है। और ये ठीक है कि ऑटो वालों को दिया गया, लेकिन बाकी लोगों का जिनका प्रॉपर डाटा नहीं है उसमें दिक्कतें ज़रूर आई हैं। लेकिन ऐसा कोई परिवार नहीं है जिस तक मदद ना पहुंची हो। जिसको खाना नहीं था उनको स्कूलों में खाना दिया गया, और बाकी लोगों को मैं समझता हूं कि ड्राई राशन भी दिया गया। तो हमने पूरी कोशिश की है सबके साथ में आए हो। सर बोल के गए हैं कि याचना कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर कुछ भी चीज़ हो तो मेरे को ज़रूर बताना, मैं हेल्प करूँगा हर चीज़ के लिए। लगातार तुमको लेकर प्रोग्राम हो रहे हैं। हाँ जी सर। सैन सलमानी, जी सर। अब तो सैन समाज में भी यानी कि प्रोग्राम हो गया है। जी सर। और क्या क्या चाहती हैं, क्या आगे उम्मीद है आपको? बस अल्हम्दुलिल्लाह यही शुक्र करती हूँ अल्लाह का कि मतलब कोई नहीं जानता था, लेकिन आपके थ्रू और मेरे जितने भी समाज के सलमानी हो या सैन हो, जितने भी बड़े जितने भी हैं, चाहे वो मेरे नाना हो, खालू हो, अंकल हो, और साथ में मेरे अब्बा जी हैं, तो बहुत अच्छा लगा कि बहुत दिल खुश है कि मैं बोल नहीं सकती बस। आप कुछ दिन पहले मीडिया से कह रही थी कि भाई सरकार की ओर से पूरा ध्यान आपकी ओर को नहीं है। हाँ तो जी। कुछ मंत्री से इशारा किया आपने कि मंत्री जी से? सर अभी मतलब थे हाँ, पर मेरे को जिस हिसाब से उनका रिस्पांस लगा है तो मेरे को लगा कि हाँ अब बात बन जाएगी। पहले था कि नहीं था, बट अब सोशल मीडिया पे इतना आगे तक आगने के बाद अब मुझे लग रहा है कि जब अब सर के मंत्री जो सर कैबिनेट हैं उन तक मेरी बात पहुंची है तो इंशाल्लाह केजरीवाल भी हो या फिर आगे भी पहुंचेगी। मंत्री जी के साथ ही साथ बाइट चल रही है आपकी, अगर मंत्री जी तक कोई संदेश रह गया तो वो क्या कहना चाहती हैं? सर मैं यही बोलना चाहती हूँ कि सर मैं बस अब मैं खेलना चाहती हूँ, और देश का क्या, अपने सलमानी क्या, सैन क्या, मैं अपने हिंदू कोई भी हो, बस मैं अपने इंडिया का नाम रोशन करना चाहती हूँ। मेरे को एक बार आप चांस दीजिए, मैं खेल के दिखाना चाहती हूँ, बस मैं यही कहना चाहती हूँ। देखिए, उम्मीद की बात यह है कि हमारा जो आज़ाद बार्बर एसोसिएशन है वो माननीय मंत्री जी के संपर्क में शुरू से है, और शुरू से होने के साथ जो चीज़ें हैं, जो समस्याएं रखी हैं वो माननीय मंत्री जी ने बताई भी हैं, अभी अंदर बैठ कर के बता दी हैं कि भाई इनमें जो है हमारे समाज को वो क्या देने जा रहे हैं। तो हमें उम्मीद है माननीय मंत्री जी से और माननीय अरविंद केजरीवाल जी की सरकार से कि सैन सलमानी समाज को ज़रूर मिलेगा, उनका जो हक है वो ज़रूर मिलेगा सैन और सलमानी को। नहीं, जो सही है ये संघर्ष है समाज का। हमारे डॉक्टर साहब इमरान सलमानी जी हैं जो अध्यक्ष हैं आज़ाद बार्बर एसोसिएशन के, हमारी पूरी टीम है आज़ाद बार्बर एसोसिएशन की, वो हमेशा प्रयासरत रहती है कि समाज को सरकारों तक समाज की समस्याओं को उठाया जाए और पहुंचाया जाए। अब ये सरकारों के ऊपर बात है कि वो कितना जो है संज्ञान उस पर लेती हैं, तो ये तो सरकार के हित की बात है, सरकार के उसकी बात है। जय भगवान जी, आपके समाज सैन सलमानी समाज के काफ़ी सारे संगठन हैं, क्या आपने यानी कि उन संगठनों को भी मौका दिया था या नहीं? हाँ बिल्कुल, सभी लोगों को मैंने आमंत्रित किया था, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जो भी व्यक्ति सैन और सलमानी समाज में, ये बड़ा विडंबना है, जो भी व्यक्ति आगे चलने का प्रयास करता है उसे हमारे ही साथी, ये बड़े दुख की बात है, हमारे ही साथी पीछे खींचने का काम करते हैं। आज भी हमारे माननीय मंत्री जी के पास लखनऊ से फ़ोन आया कि सर वो तो कुसुमा नायन जो है वो तो डाकू है और जेल में बंद है, आप जो है उस प्रोग्राम में जाएंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो देखिए कितनी दुर्भाग्य की बात है, वही हमारे साथी भी थे और उनको मैंने पूरा सहयोग किया है यहाँ से और लखनऊ जा करके पूरा सहयोग किया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि एक हमारा भाई जो है, हमारी भाई एक बाजू को तोड़ना चाहता है, जबकि हमने सोचा था कि बाजुओं को बढ़ाना है, बाजुओं को आगे चलना है। सर ये लेकिन बिल्कुल सौभाग्य की बात है कि कहीं ना कहीं उनका फ़ोन का जवाब आपने मीडिया के माध्यम से दे दिया, उन्होंने चुपके से कहा, आपने पूरे देश को बता दिया। ठीक है ना, तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त पलटवार और तरीके से समझा दिया, ये अच्छी बात है। और मैं एक शपथ और संकल्प लेकर के, जो हमारी कुसुमा बहन है वो हमारी बड़ी बहन है, और मैं शपथ और संकल्प लेकर के और निस्वार्थ भाव से ये कहता हूँ कि हम उसमें कामयाब होंगे, कुसुमा बहन को बाहर निकालने में, रिहा कराने में, उसको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। देखिए उनका बहुत अच्छा जो है जेल के अंदर बहुत अच्छा चरित्र रहा है, और आज जो है भगवान की पूजा करती हैं वो, और बड़े अच्छा उनका जो नेचर रहा है,
उन्होंने सारी चीज़ें छोड़ दी और उनको बिल्कुल मान लिया, ईश्वर से प्रार्थना कर ली और ईश्वर से कि भाई वास्तव में जो गलती हुई है उसको क्षमा किया जाए। तो ऐसे व्यक्ति को जिसने अपना चरित्र ही बदल दिया हो, क्या सरकार छोड़ नहीं सकती? उसमें फूलन देवी है, फूलन देवी को रिहा किया गया, सीमा परिहार जी हैं उनको रिहा किया गया। तो 10 बलात्कारियों को और रिहा हमारा करा। आखिरी सवाल आपसे यह है कि ये जो संगोष्ठी का आयोजन आपने किया है, इसका मेन उद्देश्य आपका था क्या? देखिए, मेरा जो उद्देश्य था, ये इसमें कई चीज़ें थी। इसमें उद्देश्य था समाज को कुछ मिले, समाज की समस्याओं को हम लोग और डॉक्टर साहब समय समय पर उठाते रहते हैं, तो मान्य हमारी जो बात है वो सरकार तक पहुँचे। और जो हमारी कुसुमा बहन है उनके लिए भी मैं माननीय मंत्री जी से भी आग्रह किया है, वो माननीय मंत्री भी हैं और वो बहुत सीनियर एडवोकेट हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को उनसे मदद मिलेगी, मुझे ये आशा है। पहली बात तो ये है कि आप चैनल का, भारत चैनल का और आपके क्या नाम बताया, न्यूज़ ऑफ इंडिया चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारी आवाज़ को दूर तक पहुँचा रहे हैं। सबसे पहले आप बधाई के पात्र हैं नफीस रशीद जी और फुरकान भाई। जहाँ तक सैन सलमानी समाज का ताल्लुक़ है, तो बरसों से एक परंपरा रही है हमारे समाज की कि हमारा पहले एक कॉमन नाम था। उसको वो अलग बात है कि हमारे समाज के लोग उस नाम को बुरा समझते हैं। जैसा कि मंत्री जी ने बताया कि नाई तो ये बिगड़ा हुआ लफ्ज़ है, असली नाम हमारा न्याय ही रहा है, यानी कि न्याय करने वाला समाज, न्याय देने वाला समाज। तो इसको आज़ाद बार्बर एसोसिएशन दिल्ली में हमसे पहले भी ये चीज़ संगठन चला। इसको हमने करीब 25 साल पहले इसको रजिस्ट्रेशन कराया बाकायदा गवर्नमेंट से, और दिल्ली के अंदर आज़ाद बार्बर एसोसिएशन जो सैन सलमानी समाज को जोड़ने का काम करता और देश को एक मैसेज देता है कि अगर देश में सद्भावना का कोई मैसेज दे रहा है तो यही समाज दे रहा है जो एक प्लेटफॉर्म पे है। सैन भी और सलमानी भी, हमें कोई मतभेद नहीं है आज भी। डॉक्टर साहब जानना चाह रहे हैं, आज राजेंद्र पाल गौतम मंत्री आपके बीच में आए, आपने संगोष्ठी का आयोजन किया और बैनर यानी कि आज़ाद बार्बर एसोसिएशन कर लिया। मंत्री जी ने हमें ये बयान दिया भी है कि वे केस कला बोर्ड का प्रोसीजर तैयार है। आप लोगों की क्या बातें होती हैं केस कला बोर्ड को लेकर, क्योंकि समाज जानना चाहता है सर, बहुत जमाना हो जो मंत्री जी ने आपको बताई वही बात है, हम तक होती है। नहीं, विशेष ये है कि सब कुछ आपके सामने है, मामला प्रोसेस में है, सरकारी मामला है। जय भगवान जी तो आयोग में है। बाकी मंत्री जी ने ये सवाल जय भगवान आपको इस सवाल का जवाब दे दिया। मंत्री जी पूरी कोशिश में है, उन्होंने ये बोर्ड बनाया है अपने मंत्रालय में और उन्होंने पूरा समाज से वादा करा कि आपके लिए बोर्ड बनकर रहेगा और जल्दी ही होगा। अब चूँकि मामला आप जो ना जनता के बीच में जाते हैं, फिर भी बाल काटने वाला समाज आपसे उम्मीद रखता है, तो क्या आप बस आपके माध्यम से हम अपने समाज के लोगों को यही मैसेज देना चाहते हैं कि वो धैर्य रखें और इत्मीनान रखें कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, माननीय मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी, उनके लिए पूरे प्रयास रहता है और उनका यह काम जरूर होगा। हमें ऐसी आशा और उम्मीद है दिल्ली सरकार से। आपने दिल्ली सरकार कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम को सुना, साथ ही साथ आपने आशना सलमानी जो कि नेशनल हॉकी खिलाड़ी हैं को सुना, और जय भगवान सैन व डॉक्टर इमरान को सुना। इनको सुनने के बाद में मैं समझता हूं कि जिस तरह से इन लोगों ने मिशन के तहत यानी कि संगोष्ठी का आयोजन करते हुए समाज के अंदर ये संदेश देने की कोशिश की है कि आज वक्त है कि हमको बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा दिया गया समानता का अधिकार व मौलिक अधिकारों पर अभी विचार करने होंगे। साथ ही साथ ये भी संदेश दिया गया सम्मेलन के द्वारा यानी कि संगोष्ठी आयोजन के द्वारा कि किस तरह से हम यानी कि सैन सलमानी समाज अति पिछड़ा रह गया। कभी कहा जाता था कि ये सम्राट के वंशज हैं, कभी कहा जाता था इस समाज के अंदर बड़े बड़े खलीफा हुए हैं, पर आज जो समाज की हालत हुई है वो क्यों खराब हुई है, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करते हुए मंत्री ने भी कहा है कि अगर केस कला बोर्ड बनता है तो इससे समाज को फायदा होगा। ये केस कला बोर्ड का जो फार्मूला आम आदमी पार्टी का पिछले बार विधानसभा के चुनाव से पहले का है, जिसके अंदर काफ़ी सैन सलमानी समाज के लोग जुटे थे और चाह रहे थे कि केस कला बोर्ड बन जाए। पर और मंत्री के द्वारा ही मैंने ही एक सवाल किया था
कि कब तक केस कला बोर्ड बन जाएगा, क्या विधानसभा चुनाव से इसका ताल्लुक है? तो मंत्री ने उस समय भी कहा था, यानी कि अब से 4 वर्ष पहले कहा था कि इसका विधानसभा चुनाव से कोई संबंध नहीं है। पर यह कह सकते हैं कि मंत्री के द्वारा फिर दोबारा इस बयान को दे दिया गया है कि हां जल्दी ही इस पर काम चल रहा है और केस कला बोर्ड बन जाएगा। इसी तरह आसना ने भी कहा है कि महिलाओं को पहली बार मंच पर देखा गया है और देखने के बाद में यह महसूस किया जा रहा है कि हम अपने मुद्दे समझ रहे हैं और महिला पुरुष एक साथ बैठने की जिद्दोजहद करने लगे हैं। यानी कि यह भी एक फार्मूला पहली बार देखने को आया है जो कि अपने आप में एक बड़ा संदेश दे रहा है। इसी तरह से जय भगवान सेन ने भी यह कहा है कि जिस तरह से कुसुमा जो कि नायन जेल में बंद हैं, उनकी रिहाई को लेकर वे संघर्ष कर रहे हैं, साथ ही साथ मंत्री से भी बात की और मंत्री के साथ में मंत्री ने यह बयान भी दिया है मंच से कि भाई वे कुसुमा ही नहीं, ना जाने कितनी महिलाएं हमारे यानी कि अति पिछड़े वर्ग की ऐसी हैं जो सजाएं काट रही हैं या कहीं ना कहीं किसी झूठे मुकदमे में हैं, हम उन सबकी लड़ाई लड़ेंगे। तो ये भी मंत्री ने अपने बयान के अंदर कहा है। ये खबर हम अगली बार में दिखाएंगे आपको। और इसी तरह डॉक्टर इमरान जो कि आज़ाद बाबर एसोसिएशन दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि हमारा जो संगठन है यानी कि है ये बाल काटने वालों की हमेशा लड़ाई लड़ता रहेगा। अब जरूरत ये है कि जिस तरह से कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि कोई डाटा ऐसा नहीं है सरकार के पास में जिससे कि बाल काटने वालों को वक्त पर कोई राहत दी जाए। जैसे मैंने खुद सवाल किया है राजेंद्र पाल गौतम से कि जिस तरह से ऑटो वालों को दिल्ली सरकार ने मदद दी थी, क्या बाल काटने वालों को नहीं दी जा सकती थी? तो ये पलट के जवाब था राजेंद्र पाल गौतम का, आपने अच्छी तरह से सुन लिया कि डाटा सरकार के पास नहीं है। अब जो संगठन हैं ये सवाल उन पर खड़ा होता है और जो समाज के लोग हैं उन पर भी ये बात लागू होती है कि अपने संगठन होने के बावजूद डाटा बनता क्यों नहीं है। और इस तरह के अगर संगोष्ठी के सम्मेलन होते हैं तो क्या जो पीछे सम्मेलन हो चुके हैं, सम्मान सम्मेलन, स्वागत सम्मेलन, इस्तकबाल सम्मेलन, बधाई सम्मेलन, तो क्या उन सम्मेलनों को फेल माना जाएगा? क्योंकि संगोष्ठी सम्मेलन का मतलब, और अगर इस इतने बड़े शब्द का अर्थ निकाला जाए तो 75 वर्ष में यह साबित हो जाता है कि वाकई में यह शब्द ठीक है, संगोष्ठी व विचार। क्योंकि अभी समाज को और संगठनों को यह जरूरत है कि उनका मिशन क्या है और वो कितने कामयाब हुए हैं, यह देखना संगठनों को होगा और समाज को होगा। बहरहाल मेरा काम था कि मैं आईना दिखा दूं संगठनों को भी और समाज को भी, और ये जानकारी समाज तक पहुंचा दूं कि आप फेलियर कहां हैं। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज 24/7।